दूसरा चैप्टर चल रहा था। दूसरे चैप्टर में धातु हो गया, अधातु हो गया और यौगिक हो गए। फिर उसके एमसीक्यू है कुछ। पहला देखो, पोटेशियम तत्व का प्रतीक है। पोटेशियम को पी से नहीं लिखते, पीओ भी नहीं लिखते, पीटी भी नहीं लिखते, पोटेशियम को के से लिखते हैं साइंस में। पी मत कर देना गलती से। दूसरा देखो, निम्न में से यौगिक है। यौगिक में आया था हीरा, ग्रेफाइट, ये कार्बन के अपरूप है। अधात्विक यौगिक, अधात्विक पदार्थ है ओजोन और जल। जल आया था H2 यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तीसरा है ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रव्य के सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, कहलाता है। ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में मैंने बताया था कि ठोस से सीधा ही गैसीय अवस्था आ जाना, द्रव अवस्था नहीं आना, वो द्रवपातन कहलाता है। जैसे नेफ्थलीन एग्जाम्पल भी बताया था। संघनन, वाष्प और द्रवपातन, ठोस से सीधी गैसीय अवस्था। और चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो धातु पूछा है तो धातु मरकरी या पारा। यदि अधातु पूछता, यहाँ अधातु नाम आता तो क्या हो जाता, ब्रोमीन हो जाता। सोडियम और सल्फर नहीं है तो मरकरी हो जाएगा कि धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, मरकरी। और अधातु पूछे तो ब्रोमीन। पांचवा देखो, टंगस्टन तत्व का संकेत है। टंगस्टन को डब्ल्यू से लिखते, टी से नहीं लिखते। टी का कोई भी वर्ड नहीं आएगा इसमें। TITETM नहीं होता, डब्ल्यू से होता है। वायु क्या है, वायु मिश्रण है, न यौगिक है, न तत्व है, न धातु है। ये एक मिश्रण है। कई वायु इसमें, कई जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कई मिले होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, कार्बन है। कार्बन चतुस्संयोजी होता है। कार्बन की 4 संयोजकता होती है। कार्बन कितने नंबर परमाणु है, ये 6 नंबर परमाणु पर आता है आवर्त सारणी के। तो 2 अंदर और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, इसलिए 4 जुड़ सकते हैं इससे। चतुस्संयोजी होता है कार्बन। कार्बन को कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। ये हीरा होता नहीं है, कुंडलिन भी नहीं होता, को ग्रेफाइट होता है। बताया था मैंने, कार्बन के अपरूपों में बताया था। ग्रेफाइट है, ये विद्युत का सुचालक होता है। सबसे अधिक स्थायी फ्लोरीन ये C60 होता है, C60 है, ये सबसे अधिक स्थायी है। 70 भी होता है लेकिन ये स्थायी नहीं है। और ये C60, 3 अपरूप होते हैं इसके, तो C60 सबसे स्थायी है। अपनी मूल अवस्था में न मिलने वाला धातु है। ये अयस्क में मिलता है, लोहा। और सब मूल अवस्था में पाए जाते हैं। चांदी, चांदा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये लोहा है, ये अपनी मूल अवस्था में नहीं पाया जाता। तो लोहे पर जंग लगता है। लोहे पर जंग लगने की कंडीशन क्या है, हवा, पानी, पानी, हवा, कोई नहीं, तो दोनों चीज़ चाहिए। उसको हवा भी चाहिए और पानी भी चाहिए, तो दोनों हो जाएगा। लोहे पर जंग लगता है हवा और पानी की उपस्थिति में। लोहे पर संक्षारण बोलते हैं इसको, जंग लगना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन बताइए। धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो देखो, धातु खुद अम्लीय प्रकृति का होता है, लेकिन जो धातु के ऑक्साइड है ये अम्लीय प्रकृति के नहीं होती है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उल्टा हो जाता है, धातु अम्लीय प्रकृति के होते हैं, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये गलत हो गया। दूसरा देखो, अधातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है, ये भी गलत है। अधातु क्षारीय प्रकृति का होता है, लेकिन अधातु के ऑक्साइड है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये दोनों ही गलत है। ए बी सही है, ए बी, न तो ए सही है न बी सही, इसका डी आंसर हो जाएगा। ये दूसरा चैप्टर खत्म हो गया आज।